क्या है फिर? थ्री आइडेंटिकल चार्ज बॉल ईच ऑफ क्या रहेगा? चार्जेस 2 कूलम सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड 2 मीटर, दे फॉर्म एन इक्वल ट्रायंगल। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉल विल बी। देखो कहानी क्या है। आपको क्या बोल रखा है उसने? देखो ध्यान से, उसने बोल रखा है थ्री आइडेंटिकल चार्ज बॉल हैं और सस्पेंडेड बाय अ कॉमन पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ 2 मीटर। तीन ऐसे शो कर रखे हैं ऐसे, यानी कि ट्रायंगल बना रखा। शो हुआ तो एक बात उसने इक्विलेटरल टाइप। ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर लेता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए अलग से। ये क्यू क्यू और क्यू, ये दिख रहा है क्या? है ठीक, दिख भी रहेगा, कोई बात नहीं, जिसकी कॉमन देख लेना। पता नहीं कौन से जमाने की किताब है। देखो तो अब वो आपसे बोल रहा है कि अगर किसी एक पर इक्विलिब्रियम लगाना है, ठीक है, उसने बोला है द रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉल। किसी एक पर नेट फोर्स निकालो, किसी एक पर, उनका रिजल्टेंट। इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं यहां पे, Q Q और Q। इस पे नेट फोर्स निकालना जरा एक बार, इक्विलेटरल है ये, क्या आएगा बताओ भाई? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये F, ये √3F आ जाएगा ना 60, तो √3F तो ये आ गया एक, तो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ये रिजल्टेंट फोर्स और किसी दो के बीच में जो फोर्स है उनका रेशियो बताओ साहब। वो तो बेचारा F ही है, Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा ना। हाँ है ना? क्वेश्चन वो कह रहे हैं किसी एक पर लगना रिजल्टेंट, दो के जो बीच में लगा फोर्स है उनका रेशियो कितना आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखो 6th क्वेश्चन, चले आगे। इन दो का जो रिजल्टेंट है ना, इन दो का वो रिजल्टेंट बेचारा √3F है। बेसिकली जो F है वो क्या है? Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, है ना? और जो किसी भी दो के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? वो Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। वो कह रहा R और F का रेशियो क्या है? ठीक है, √3 आ जाएगा। क्लियर है कहानी? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ आर, हाँ आर और एफ का ये कोई बात नहीं, देख लो जिसके जो हो। चले आगे क्वेश्चन नंबर 6। 4 charges equal to minus q are placed at 4 corner of a square, a charge q is placed center, system is equilibrium। अच्छा, उसने आपको जो बोला है कि साहब एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाते हैं बढ़िया सा, ये लेते हैं यहाँ से कलर, ओहो गजब, ठीक है, शानदार है। 4 charges equal to minus q, एफिशिएंसी देखो तुम। एट 4 कॉर्नर स्क्वायर ऑफ साइड ए, इसकी साइड है ए, एट इट्स, अब वो बोल रहा है बेटा क्यू एक छोटा क्यू रखो सेंटर पे। अब आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है, किसी भी एक माइनस क्यू पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। तो लगाओ दिमाग, किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, इस कोने पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? माइनस क्यू। तो ये रिपेल रिपेल करेगा ना भाई, ये वाला रिपेल करेगा F1, ये भी रिपेल करेगा F2, इनका रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा आपके हिसाब से? √2F। भाई F1 बराबर F2 जो है K कैपिटल Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर होगा, है ना? अब एक देख, दिमाग लगा, डायगोनल के अलोंग माइनस क्यू पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, ठीक है? तो ये जो लगाएगा माइनस क्यू वाला, इसको मैं F3 नाम देता हूं। भाई ये भी माइनस क्यू, वो भी माइनस क्यू है, तो वो कैसे लगाएगा? F3। हाँ ना? अब ध्यान से देखो, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो F3 का अलोंग आएगा ना?
और ये जो Q वाला है ये अट्रैक्ट करेगा इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जो छोटा Q है ना, स्मॉल क्यू माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F4 से। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि F1 F2 का रिजल्टेंट R और F3 का जो एडिशन है वो इस F4 के इक्वल होगा, नहीं होगा? ये पक्की बात है। तो R F1 F2 का रिजल्टेंट R और F3 वो तो कोलिनियर होकर ऐड हो जाएंगे, और ये F4 इक्वल्स टू में रख देंगे, है ना? तो F4 जो है वो R प्लस F3 के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू डाल सकते हो, बताऊं सॉल्व करके? और एक R क्या होगा तेरे हिसाब से, बता। R होगा √2 के कैपिटल Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और F3 डायगोनली काम कर रहा है, A और A √2 है। F3 होगा के कैपिटल Q स्क्वायर बाय √2A का स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर, है ना? तो R और F3 जो हो गए कोलिनियर। अब बचेगा F4। अब ये देख, ये डायगोनल का आधा है ना, √2A का आधा, मतलब A बाय √2, हाँ है ना? तो कितना आ जाएगा F4 के स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन A बाय √2 का स्क्वायर। इनका बराबर कर दे, आंसर आ जाएगा। तो K स्मॉल Q A बाय √2 का स्क्वायर इक्वल्स, इनको ऐड कर, R और F, R मतलब √2 के Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और ये K Q स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। जो जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। Q कट जाएगा ना सब तरफ से, K भी कट जाएगा, A भी कट जाएगा। तो ये देख, ये √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2Q √2Q और Q बाय 2। तो Q क्या आ जाएगा, √2Q प्लस Q बाय 2 अपॉन 2। अब एलसीएम ले लो। क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? पूछ लो, कोई भी गिले शिकवा। चलें आगे चलें। क्या बोला है? F4 भाई Q वाला माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, अपोजिट। तो ये R और F3, F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो कोलिनियर होगा ना F3 के साथ। तो R और F3 का जो कोलिनियर है वो इस F4 के साथ अपोजिट में 180 में, रिजल्टेंट 0 ना, इक्विलिब्रियम, इसलिए इक्वल रखा है। क्लियर है क्या? चला आगे चले, ठीक है, चला आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, जे मेन का आपका 7th क्वेश्चन। देखो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन भी है भाई। ये आपको दे रखा है, कौन सा क्या दे रखा है, -Q3, ये आपको दे रखा है +Q2, ये 0, और ये है थीटा, ये है A, ये है B। क्या चाह रहा है अपन से वो? द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, यहाँ पे -Q1, सॉरी यहाँ पे है ना, इधर गया भाई, ओहो बड़ी दुविधा हो गई। हाँ गुड, ये बात तो बढ़िया लगी। ये भी है ना, अब क्या है O पे -Q1। सुना भाइयों बहनों, -Q1 पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? Q3 और Q2। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। Q3 वाला माइनस का है, Q1 वाला भी माइनस का है। Q3 वाला Q1 को रिपेल करेगा बेचारा। तो मान लीजिए ये F1 फोर्स, ठीक है, ठीक है। Q2 वाला Q1 को अटैच कर, मान लो अपनी तरफ F2, हाँ या ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं साहब, F1 के कंपोनेंट अपन बनाएंगे, F1 cos थीटा और F1, ठीक है।
अब वो चाह रहा तेरे से x कंपोनेंट ओनली, x पे कौन कौन है, f2 और f1 साइन थीटा, तो fx f2 प्लस f1 साइन थीटा। अब f2 देखो किस किस के बीच में है, q1 और q2 के बीच में ना, तो k q1 q2 बाय बी स्क्वायर प्लस f1 क्या है, q3 और q1 के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस a, तो k q3 q1 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, k क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट। अब आपको वो कह रहा है जो जो प्रोपोर्शनलिटी है वो तो हटा दो आप, और q1 देखो दोनों में q1 कॉमन है ना, तो k q1 बाहर ले लो, क्या बचेगा q2 अपॉन बी स्क्वायर, q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस इधर q3 साइन थीटा अपॉन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, चला आगे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, बोला टू चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल q आर केप्ट माइनस q माइनस a, भैया ओरिजिन है x बराबर माइनस a, x बराबर प्लस a, तो टू चार्जेस इक्वल टू स्मॉल q आर केप्ट एट x इक्वल्स टू माइनस a, और दोनों की वैल्यू है q, ऐसे, ठीक है, दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है q, और ओरिजिन पे है q0/2, इधर रखा है। अब ये बेचारा a है तो ये भी a है, वो कह रहा है q0/2 को हल्का सा y ले जाओ ऊपर, हल्का सा q0/2 को आप जो हो येलो दिखाई दे रहा है, q0/2 को जो है आप हल्का सा y ले जाओ, रेड ब्लैक, ये y q/2, हाँ ये q/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको यहां से, हाँ है ना, ये जो होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना होगा, ये बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल तसल्ली से, ये जो q/2 जब यहां आ जाएगा तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, बताओ भाई, ये q वाला q/2 फोर्स लगाएगा ना ऐसे F1, और ये लगाएगा F2, पहली बात तो कोई इनिशियल है ना बेचारे, ठीक। अब इसमें देखो ये थीटा, ये भी थीटा है, कंपोनेंट F1 cos थीटा और F2 साइन वाले तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, साइन वाले तो क्यों कैंसिल हो जाएंगे, ये F2 साइन थीटा, और ये तो खत्म जिंदगी, ठीक है, तो नेट फोर्स है वो कॉस वाला है ना, F नेट क्या आएगा F1 cos थीटा प्लस, अब देखो पूरे इस क्वेश्चन में जो हम थीटा ले रहे हैं यहां से cos थीटा निकालो इस डायग्राम से, बेस अपॉन हाइपोटेनस F1 F2 तो इक्वल है ना बेचारे, तो 2f cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब रूट ऑफ, तो कह रहा है जो नेट फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, फाई के, कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ठीक है, ये लिख लो। हाँ वो बस एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है, डायग्राम बनते हो जाता है, अरे मतलब यही डायरेक्ट 2f cos थीटा, सिमेट्रिक में हमेशा डायरेक्ट कंपोनेंट्स हो जाते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट चले। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा जी, स्क्वायर लिया जाए जनता की डिमांड पे भाई। लो जी साहब, स्क्वायर आ गया, ये लो। फिर आगे ईट, अब कैपिटल Q, कैपिटल Q, ठीक है। A charge small q is placed at each of two corners, छोटा q, छोटा q. If the net electrical force on capital Q is zero, कैपिटल Q से जैसे ये वाला ले लो, इस कैपिटल Q पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? अच्छा एरो लिया जाए, एरो ये रहे एरो, लेकिन चलेगा कैसे है? ठीक है, इस पर देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा। एक तो ये वो, और एक ये, हाँ या ना? देखो प्रेजेंटेशन देखो आप, इसको नाम देते हैं F1, इसको नाम देते हैं F2, ठीक है। इसको साइड ले ले कुछ ए ए ए ए, F1 F2 बेचारे कोई इनिशियल है ना, तो अब देख इस पे एक F3 और लगेगा, ध्यान से देखो तुम तो, हाँ या ना बताओ। ये ऐसे, हाँ या ना? पहली बार जिंदगी में तो खूबसूरत डायग्राम बनाएगा मैं तेरे का। एक्यूरेसी देख तू भाई 100%। तो F3A, F1 और F2 के बताओ क्या आएगा? नहीं इंडिविजुअल पहले, के कैपिटल Q स्मॉल q बाई ए स्क्वायर, है ना। अब क्या होता है, जैसे जो इक्वल होते हैं ना उनको सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड है, आप कुछ अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, लेट f करके ऐसे, ताकि ऐसे कॉमन आंसर है। अब देखो F1 और F2 कोई इनिशियल है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो √2f आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी कॉस थीटा से। अब वो जो रिजल्टेंट है वो इस F3 के अलोंग आएगा नहीं आएगा? भाई इस पे आप ऐसे प्लॉट करोगे ना, तो वो जो रिजल्टेंट है वो F3 के अलोंग आएगा, तो कोलिनियर हो जाएगा। तो जो F नेट है वो क्या हो जाएगा? R प्लस F3 ऐसे। अब R, अभी देखो ये √2 है, F3 क्या आएगा बताओ? F3 के कैपिटल Q स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाए। अब क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है? इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q, अब देखो ये नेट फोर्स है, इस पे 0 कर दो बोले कि, हाँ है ना। अब इनकी वैल्यू डालो, क्या आएगा बताओ? थोड़ा सा ऊपर कर देते भाई सबको। देखो R मतलब क्या निकालता है अपन ने? √2 स्मॉल q कैपिटल Q बाय ए स्क्वायर। F3 मतलब k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो कॉमन हटा दो पहले तो, √2 q बाय 2 इक्वल टू, तो q बराबर माइनस q अपॉन 2√2, ठीक है। हाँ तो q कैपिटल Q बाय स्मॉल q पूछा ना शायद उसने, हाँ तो क्या आएगा बताओ? माइनस 2√2। देखो कौन सा ऑप्शन है? हाँ याद है बिल्कुल। हाँ लिखिए साहब, नीचे करो इसको, आ जा भाई। ये लिख ले गया, ठीक। इसको आज भेज देंगे तुम्हें व्हाट्सएप पे, ठीक। आगे चलेंगे जिंदगी में।
क्वेश्चन नंबर 10th। अब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना जस्ट प्रिवेंट, दुनिया में जितने भी ड्रॉप्स के क्वेश्चन है ना, ड्रॉप की वो बदनसीबी है कि हमेशा लटकती हुई दिखाई देगी भैंस की, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ना तुम देखना, तुम ड्रॉप को हमेशा लटका हुआ मिलेगा। भाई भाई कहाँ है, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे है, बैलेंस्ड है, क्यू बराबर एम जी। कुछ दिमाग ही मत लगाना। ड्रॉप हमेशा आपको सस्पेंडेड ही मिलेगी, कोई इलाज नहीं है इसकी, बदकिस्मती यही है बेचारे की। ये एम जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ये सेट है इसका क्वेश्चन, चाहे जेई लो, चाहे नीट लो, फलाना लो, ढीम कर लो, सब में एक ही फिक्स वैरायटी है इसकी, क्यू बराबर एम जी। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या क्या डाटा गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, गिवन है ना, और प्रिवेंट से वाटर मास भी दे रखा है आपको ग्राम में, और क्या निकालना है, चार्ज क्यू निकाल सकते हो, हाँ या ना। कोई दिमाग का काम, कैलकुलेशन वाली बात है भाई, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बन जाए। 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं भाई मैं। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज ए मास 2 ग्राम एंड ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। इट इज एट रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना वोल्ट पर मीटर एंड एट इक्विलिब्रियम द एंगल द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल। अच्छा देखो, दुनिया में जहां पे भी पेंडुलम का क्वेश्चन आया ना, उसका एक ही इलाज है कि जब भी कोई भी पेंडुलम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर होता है, तो जो टेंशन है आपको पता है, कंपन निकलेंगे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ग्रेविटेशन तो बेचारा बैलेंस्ड है। अब मान लीजिए अगर इस पे चार्ज है क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ लगेगा, इधर। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ना, हाँ या ना। तो इसका एफबीडी क्या बनाओगे। हाँ तू कहना चाहता है वैसे क्या, हाँ मैं समझ गया तेरी भावनाओं को। भाई मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, कोई चार्ज है क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लगता है ना, तो क्यू लग गया बेचारा, ठीक, क्यू इन टू ई। तो इसके बनाओ एफ बी डी, क्या आएगा, टी कॉस थीटा एम जी टी साइन थीटा क्यू ई। ठीक है, आप जो आपके 180 वाले इनको इक्वल रख सकते हैं, टी साइन थीटा इक्वल्स क्यू ई, टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी। तो जो टेन थीटा है वो क्या आ जाएगा, क्यू बाय, तो थीटा बराबर, जो आपको थीटा पूछा है टेन इनवर्स में, जो वैल्यू दे रखी है ना डाल दो इसमें आप। ठीक है भाई, थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ क्यू बाय एम जी, जो जो वैल्यू दे रखी है आप डाल दीजिए, आपका आंसर है। क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, एम दे रखा है, जी दे रखा है। ठीक है, एग्जाम बच्चों ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, सुनना ध्यान से। भाई आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ना, उसका फॉर्मूला जो है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, सिंपल एल बाय जी होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो जी है ना, जी इफेक्टिव लगाना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में, हर केस में। जी किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, या तो प्लैनेट चेंज कर दें, है ना, या फिर आप ये देखो कोई इस पे चार्ज है क्यू, अब मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो ऐसे चला गया, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज पे लगा, तो क्यू फोर्स ऊपर लग जाएगा ना, हाँ या ना, एम जी नीचे लग जाएगा, तो इफेक्टिवनेस जो होगी एम जी डैश, वो एम जी माइनस क्यू लगेगा। यस और नो। एक क्वेश्चन तो अभी सुबह किसने पूछा था मेरे से, ये वो वैरायटी है, बड़ा मैंने छोटा, एम जी माइनस क्यू, हाँ या ना। अब मान लो उसने कहा नहीं साहब मैं तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा, मैं तो राइट साइड में दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझी क्या भाई, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो क्यू चार्ज फोर्स ऊपर लगे ना बेचारा, एम जी नीचे, तो कितने झूले को धक्कर ले, फ्रेंड तो नीचे आएगा ना, तो एम जी माइनस क्यू बड़ा माइनस छोटा। अब मान ले ये केस जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसने कहा भाई जी ऐसा है कि ये एम है और इस पे क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो ये एम जी है, ये क्यू ई है, कोई नहीं चलोगे 90 पे, तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है ट्रायंगल लॉस एम जी डैश रूट ऑफ
एम जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जी डैश आ जाएगा ना, हाँ या ना? ये जी डैश आपको कहाँ लगाना है? टी बराबर 2 पाई रूट एल बाय जी डैश डाल देना, बस आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? हाँ, सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, 13 तो सिंपल। आपको देखो ये क्वेश्चन लगा नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2x। इसमें तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक चार्ज पार्टिकल जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बेचारे की कितनी रखी है? 0 हो क्या? रिलीज मतलब यू 0 है। एक्सेलरेशन क्या होता है? क्यू बाय एम, हाँ या ना? तो वी स्क्वायर डायरेक्ट टू एक्स हो गया ना, वाई स्क्वायर डायरेक्ट टू एक्स। पैराबोलिक ग्राफ, क्लास 11 पैराबोला, हाँ या ना? थैंक यू। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ? क्या आ जाएगा ना? पैराबोलिक ग्राफ सीखेगा ना 11th क्लास में, क्लियर है? चला आगे चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बेचारा? और पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू हैज एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मेक्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है। तो एक्ट ऑन स्पीड ऑफ द डबल आफ्टर। भाई ये बताओ, आपने क्लास 11 में फॉर्मूला देखा होगा, v बराबर यू प्लस ए टी, हाँ या ना? देखा है ना? तो जो u है वो तो 0 है, दे रखा है u आपको। हाँ, पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जे कैप, देखो ध्यान से, ये दे रखा है जे कैप, और एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? क्यू वेक्टर एम ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या होगा? क्यू वेक्टर बाय एम। अब उसने तो ये बोला है, अब पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज है, इनिशियल वेलोसिटी इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, स्पीड विल बी डबल, v को चाहिए 2v। तो v का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका मॉड ले देख, क्या होगा? v नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ या ना? वो कह रहा है v 2v नॉट हो जाए,